ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। कहा, शहर में तमाम जुलूसों की सिक्योरिटी इंतजामात सख्त किए गए हैं। शहर कायद में 12 रबीउल अव्वल के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए फुल प्रूफ इंतजामात किए गए। एमए जिन्ना रोड पर मीडिया से गुफ्तगू में डीजी रेंजर्स सिंध मेजर जनरल इफ्तिखार हसन चौधरी ने सिक्योरिटी इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। जैसे आपने सवाल किया, सिक्योरिटी के इंतजामात अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है। इसके लिए मैं पुलिस और तमाम एजेंसीज का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके साथ मिलकर कल हमने इस पर कॉन्फ्रेंस भी की थी और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जुलूस मेन जुलूस के रास्ते पर भी और इसके अलावा कराची के तमाम दीगर मकामात पे और सूबा सिंध के तमाम दीगर अजला से जो खबरें आ रही हैं बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं और अभी तक कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ। डीजी रेंजर्स का कहना था कि शहर भर से निकलने वाले छोटे बड़े जुलूसों की फिजाई निगरानी भी की गई। सिक्योरिटी के हवाले से जैसे मैंने बताया, हमने इस दफ़ा जो इंतजामात किए हैं वो पिछली दफ़ा की निस्बत थोड़े से ज़्यादा है, इसलिए कि पिछली दफ़ा का हमारा तजर्बा ये था कि 12 रबीउल अव्वल पे ना सिर्फ पैदल बल्कि गाड़ियों पे भी जुलूस साथ शामिल होते हैं। तो हमने इस दफ़ा तमाम जो 14 रास्ते हैं पीछे जो जुलूस के रास्ते को मिलते हैं उन पे अपने लोग लगाए हैं। शहर भर में ईद मिलादुन्नबी के जुलूसों की सिक्योरिटी के लिए पुलिस और रेंजर्स के 5000 से ज्यादा एहलकार व अफसरान तैनात किए गए थे। जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान कराची के अमीर इलामा शाह अब्दुल हक कादरी ने जश्न विलादत खातिमुल अन्बिय्यीन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि रिसालत के परवाने आका की विलादत का जश्न मजहबी जोश व जज्बे से मनाते रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। 12 रबीउल अव्वल के मरकजी जुलूस के इख्तिताम पर नश्ता पाक में जश्न विलादत खत्मुल अंबिया कॉन्फ्रेंस हुई। शाह अब्दुल कादरी ने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सीरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रोशनी डाली और आकाए दो जहां नबी आखिरुज़्ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को मशाल राह करार दिया। पाक परवरदिगार ने पूरे इख्तियारात के साथ अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। हुजूर की इज्जत में इस्लाम की इज्जत है। आज तुमने जो जुलूस निकाला या इस जलसे में आकर के बैठे, तुम्हारी और मेरी पहचान सिर्फ हुजूर की वजह से। ये जितनी इज्जतें मिली है ये सब हुजूर की वजह से। ये जितनी रौनकें हैं ये सब प्यारे मुस्तफा का सत्ता है। साबिक वफाकी वजीर हाजी हनीफ तैयब का कहना था कि हुकूमत की जानिब से रियासत मदीना की बात तो की जाती है लेकिन अमली इकदामात नजर नहीं आते। कॉन्फ्रेंस से मौलाना कौकब नूरानी, उकाड़वी और सुन्नी तहरीक के सरबरा सरबत इजाज कादरी ने भी खिताब किया। इस मौके पर स्टेज पर मौजूद तमाम उलमा इकराम ने हाथों में हाथ डालकर यकजहती का इजहार किया। कैमरा टीम के साथ जावेद कायम खानी, सिटी 21। शहर कायद के दिल का दर्जा रखने वाले इलाके लियाकताबाद के वासी 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से निकाले जाने वाले जुलूस के शुरका की खिदमत में पेश रहे। इलाके में माजी की तरह नजर व न्याज की तकसीम का सिलसिला बरकरार दिखाई दिया। लियाकताबाद में एशिया की सबसे बड़ी इब्न सीना फर्नीचर मार्केट में हर जानिब नजर व न्याज की तैयारी और तकसीम होती दिखाई दी। ये हम तकरीबन 40 साल से लंगर तकसीम करते हैं। यहाँ पर ख़वातीन का भी हमारे इंतजाम है, दाएँ जानिब जेंट्स का है, दाएँ जानिब बाएँ जानिब जो हमारा पानी का इंतजाम होता है। हम तकरीबन 40 साल से तकरीबन ये काम कर रहे हैं और सुबह से लंगर हमारा शुरू होता है, ये शाम तक ईशा तक हमारा जारी रहता है। लियाकताबाद सराफा मार्केट और करियाना मार्केट के दुकानदार भी जुलूस के शुरका की खिदमत में पेश रहे। शुरका को जुलूस में आने और जाने के दौरान नजर न्याज पेश की जाती रही। फजर की नमाज के बाद लंगर यहाँ पे स्टार्ट कर देते हैं। जितने भी लोग आते हैं लेडीज़ को अलग खिलाते हैं, मर्द को अलग, मतलब सेटअप हमने करा हुआ है, उनको खिलाते हैं। जगह जगह पानी और शरबत की सबीलें और रहनुमाई कैंप लगाए गए, जहां बच्चों का जोश खरोश भी नुमाया रहा। मिलाद करेंगे, खुशियां मनाएंगे, जुलूस में जाएंगे। दीगर इलाकों की तरह लियाकताबाद की फिजाएं भी जश्न बहारा के सिलसिले में दुरूद सलाम से गूंजती रहीं, जबकि मुख्तलिफ अंजुमनों की जानिब से नातिया मुकाबले मुनक्किद करने की तैयारियां भी आखिरी मराहिल में होती दिखाई दी। कैमरामैन इमरान खान के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। 12 रबीउल अव्वल के मौका पर कुरंगी 1.5 नंबर से जुलूस निकाला गया, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में लंगर भी तैयार किया गया। 12 रबीउल अव्वल के मौके पर शहर भर में मजहबी जोश और अकीदत देखा जा रहा है। कोरंगी में भी जुलूस निकाला गया। बच्चे और बड़े सभी निहायत जोश और अकीदत के साथ जश्न ईद मिलादुन्नबी मनाते नजर आए। जहां जुलूस निकाले जा रहे हैं वहीं लंगर का भी भरपूर इंतजाम किया जा रहा है। शाहिद नामी शहरी के मुताबिक आका की मोहब्बत में हर साल देगें तैयार करके लंगर का एहतमाम किया जाता है। सरकार की आमद है
रबीउल अव्वल अल्हम्दुलिल्लाह हर साल इसी ज़ौक़ और शौक़ से मनाई जाती है। तो अब इसके लिए तो हम लोग जितना भी कुछ करें ना वो कम है कि इसको बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ जो है इसको लोगों को बुलाया जाएगा, बिठा के आराम से लंगर जो है सबको खिलाया जाएगा। शहर भर में हर कोई अपनी मुनफरिद अंदाज में जश्न ईद मिलादुन नबी मनाकर अपनी मोहब्बत का पैगाम दे रहा है। कोरंगी से बरामद जुलूस 2.5 नंबर में इख्तिताम पजीर हुआ। जुलूस के मौके पर सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम थे। खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजहार मोहब्बत बड़ों के साथ साथ बच्चे भी पेश। दोराजी में ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बच्चों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मासूमियत का हाला बचपन मेरे नबी का, फूलों की तरह उजाला बचपन मेरे नबी का। सब्ज और सफ़ेद रंग के नए लिबास पहने ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बैज लगाए अपने वालिद के साथ आका की आमद के जश्न के मौके पर निकाली जाने वाली रैली में शरीक बच्चों की खुशी भी दीदनी थी। बच्चियों के साथ आने वाले वालिद का कहना था कि मजहबी तकरीबात में बच्चों की शिरकत जरूरी है। ऐसे प्रोग्रामात से बच्चों की तरबियत का मौका फराहम होता है। बच्चों के लिए एक अलग सा एक ईद का माहौल होता है और बच्चे जो हैं वो लोगों में गिफ्ट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं और एक जुलूस में शिरकत करते हैं, जिससे जो है ना वो एक आगाही भी पैदा होती है। रैली में बच्चों के न्याज और लंगर का भी भरपूर इंतजाम किया गया था। कैमरामैन वाहिद खान के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में लंगर का अहतमाम किया गया। नाजिमाबाद गुलबहार में जुलूस के शुरका और शहरियों की बिरयानी से तवाज़ो की गई। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से लंगर और न्यास के लिए शहर कायद में बड़े पैमाने पर सिंधी बिरयानी पकाई गई। अकीदतमंद अपनी इस्तेदाद के मुताबिक प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते नजर आए। नाज़िमाबाद गुलबहार में अकीदतमंदों की जानिब से बिरयानी की 70 देगें तैयार की गई। मुंतज़मीन के मुताबिक बिरयानी के लिए 5 गाय ज़िबा की गई। तकरीबन कम से कम 80, 90, 90, 95, 100 तकरीबन देगी हो जाती है। ये बिरयानी थोड़ा सा हम ये कोशिश करते हैं कि जो सरकार के नाम पे लंगर दे रहे हैं तो जैसा हम खाते हैं उससे बेहतर नहीं तो कम से कम वैसा तो खिलाएं। 24 मसाले वाली सिंधी बिरयानी पकाने के लिए 11 बावर्ची लियारी से बुलाए गए, जिनके हाथ में बेहतरीन जायका है। इनको बिरयानी पसंद आती है, हमारी बुलाते हैं। नाज़िमाबाद में इनका जो है ना रिश्तेदार, वहीं पर भी हम जाते हैं पकाने के लिए। मुहर्रम के बिरयानी की तैयारी के लिए मुंतज़मीन को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका की बड़ी तादाद इस लंगर से मुस्तफीद होती है। कैमरामैन आगा रफीक के साथ जावेद इकबाल, सिटी 21। ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर लियाकताबाद 4 नंबर के मकीनों ने अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते हुए गुंबद खजरा और खाना काबा की शबी के स्टॉल सजाए। शहर भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस और रैलियां निकाली जा रही हैं। साथ ही अकीदत और मोहब्बत में शहरियों की जानिब से खाने काबा और गुंबद खजरा की तशबीह के स्टॉल भी सजाए गए। लियाकताबाद 4 नंबर पर सजाए स्टॉल के मुंतज़मीन का कहना है कि 50 साल से आशिकाने रसूल की खिदमत कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये हमारा 50वां प्रोग्राम है। ये इस सिलसिले में हम अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार होकर ये तकरीबन 50 साल से हम ये काम करते आ रहे हैं और हमारे इस काम को इतना लोग पसंद करते हैं और सराहा जाता है कि मुख्तलिफ दूर दराज इलाकों से आने वाले तमाम मौजूद मेहमान जो यहाँ से गुज़रते हैं वो हमारी बहुत हौसला अफजाई करते हैं और हमारे लिए बहुत दुआ करते हैं। तशबीह खाने काबा तैयार करने वाले कारीगर का कहना है कि 1.5 से 2 माह की मेहनत के बाद ये सब कुछ तामीर किया, जिसका मकसद सिर्फ रसूल खुदा से इजहार मोहब्बत है। हम लोग जो है ना बड़े दिल से बनाते हैं और रात दिन जाग के ये 1.5-2 महीने से हम बनाना शुरू कर देते हैं और सारा जितना भी काम होता है लकड़ी का, कारपेंटरी का काम मैं ही करता हूँ। जश्न आमद रसूल के मौके पर तमाम मुसलमान अपने अंदाज में अकीदत और मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। स्टॉल्स पर जुलूस के शुरका की आमद का सिलसिला जारी है। कैमरामैन हारिस के हमरा, हबीब खान, सिटी 21। मोटरवे पुलिस की जानिब से तमाम दफातर में सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया है। DIG मोटरवे पुलिस अली शेर जाकरानी का कहना था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए मुश्किल राह है। इस्लाम की शाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अखलाक व किरदार यानी अपनी सीरत मुबारक से की। अफूदर गुज़र रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का सबसे नुमाया पहलू है। हमें इस पर अमल पैरा होने
की ज़रूरत है। इस मौका पर हाज़रीन की जानिब से मुल्क कौम की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी तौर पर दुआएं की गईं। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा ज़िला मलीर में 12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से महफिलों और रैलियों का दौरा किया और सिक्योरिटी के इंतजामात का जायज़ा लिया। ज़िला मलीर में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुनासबत से निकलने वाली रैलियों और महाफिल को पुलिस की जानिब से फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम की गई। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा सिक्योरिटी इंतजामात का जायज़ा लिया, रैलियों की मुंतज़मीन से मुलाकात की और नातो दरूद की महाफिल में भी शिरकत की। एसएसपी मलीर इरफान बहादुर का कहना था कि पुलिस आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुयस्सर वसाइल बरोए कार लाकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ डॉक्टर अफशन रुबाब सैयद ने कहा है कि डीएमसी साउथ इंतजामिया की जानिब से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर बेहतरीन इंतजामात किए गए हैं। एडमिनिस्ट्रेटर साउथ ने एम ए जिना रोड पर ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में निकलने वाले जुलूसों और मुख्तलिफ रैलियों में शरीक उलमाए कराम और शुरका का फूलों के हार पहना कर इस्तकबाल किया। इस मौका पर बल्दिया जनूबी की जानिब से लगाए गए इस्तकबालिया कैंप से आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के शुरका पर अर्के गुलाब का छिड़काव और गुलपाशी भी की गई है, जबकि जुलूसों की गुजरगाहों, मसाजिद और महाफिल के मकामात पर रोशनी के खुसूसी इंतजामात और चूने का छिड़काव भी किया गया। शहर कायद के कई इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद कर दी गई है। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक जुलूसों के रूट्स पर सर्विस बंद की गई है। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मोबाइल फ़ोन सर्विस अचानक बंद कर दी गई। फ़ोन सर्विस बंदी से मुतासरा इलाकों में कारसाज, स्टेडियम रोड, हुसन स्क्वायर, सोल्जर बाज़ार, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, लियाकताबाद और मलीर शामिल हैं, जबकि एम ए जिना रोड, सदर, गुरु मंदिर, लाइन्स एरिया, इरामबार, खारदर और अतराफ में भी मोबाइल सर्विस मुअत्तल। कानून नाफिज करने वाले इदारों के मुताबिक कराची में जुलूसों के रूट्स पर सर्विस बंद की गई है, जबकि मोबाइल फ़ोन जैमर्स की रेंज से दीगर रिहायशी और कमर्शियल इलाके भी मुतासिर हुए। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने नेपरा रिपोर्ट को मौजूदा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट करार दे दिया। तवानाई बहरान पर वफाकी वज़ीर हमाद अज़हर से मुस्ताफ़ी होने का मुतालिबा भी कर दिया। वज़ीर तवानाई सिंध इम्तियाज़ शेख ने कहा कि हुकूमत फर्नेस ऑयल से बिजली बनाकर अपनी जेबों को भर रही है। नेपरा ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह कर दिया कि हुकूमत LNG के बजाय फर्नेस ऑयल से महंगी बिजली बना रही है। वफाकी वज़ीर अपनी नाअहली और नाकामी का एतराफ़ करने के बजाय नेपरा रिपोर्ट को मुस्तरद कर रहे हैं। इम्तियाज़ शेख ने कहा कि मुसलसल गलत फैसलों की वजह से गर्मियों में गैस और बिजली की लोड शेडिंग का आज़ाब कौम को भुगतना पड़ा। अंदरून मुल्क परवाज़ों की अचानक मनसूखी के मामले पर सिविल एविएशन अथॉरिटी ने सख्त नोटिस लिया। PIA, सीरियन एयरलाइन, एयर ब्लू और एयर स्याल से जवाब तलब कर लिया गया। अंदरून मुल्क परवाज़ों की ताख़ीर और आए रोज़ मनसूखी पर सिविल एविएशन अथॉरिटी का इजहार बरहमी। PIA समेत कई निजी एयरलाइंस को भी नोटिस जारी कर दिए। हुक्म से 18 अक्टूबर के दौरान PIA ने 417 अंदरून मुल्क शेड्यूल परवाज़ों में से 130 परवाज़ें इंतजामी मामलात के बहाने मनसूख कर दी, यानी 31% परवाज़ें मनसूख हुई। सीरियन एयर 47% अंदरून मुल्क परवाज़ों की मनसूखी के साथ पहले नंबर पर रही। एयर ब्लू 33% के साथ दूसरे नंबर पर रही। एयर सियाल की 23% अंदरून मुल्क परवाज़ें मनसूख हुई। बड़ी तादाद में परवाज़ों की मनसूखी पर बिला आखिर सिविल एविएशन अथॉरिटी को भी होश आया और PIA समेत दीगर निजी ऑपरेटर्स की कोताहियों पर नोटिस ले लिया। सिविल एविएशन अथॉरिटी के नोटिस में फ़िज़ाई कंपनियों को आइंदा 80 से 90% परवाज़ें बर वक्त चलाने की हिदायत की गई है। तकनीकी बुनियादों पर परवाज़ की मनसूखी की इजाज़त भी CAA से लेना होगी। चार्टर्ड परवाज़ों की इजाज़त से कबल भी हलफनामा जमा कराना लाजिम होगा। ज़िशान अहमद, 24 न्यूज़, कराची। वेस्ट जोन में पानी चोरों की शामद, पुलिस और वाटर बोर्ड हुकाम ने मुश्तरका ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। DIG वेस्ट नासिर आफ्ताब से वाटर बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी ऑफिसर ने अहम मुलाकात की, जिसमें पानी चोरी की रोकथाम के मुतालिक तबादला ख्याल किया गया।
डीआईजी नासिर आफ्ताब के मुताबिक मुकदमात में मुद्दई वाटर बोर्ड के अफसरान बनेंगे। गुलबहार साइड, पाक कॉलोनी, मंगू पीर समेत वेस्ट जोन में मुश्तरका ऑपरेशन किया जाएगा, जबकि वाटर बोर्ड कॉलोनी की ज़मीन पर कब्जा छुड़वाने के लिए पुलिस मदद करेगी। उनका मजीद कहना था कि वाटर बोर्ड एंटी इंक्रोचमेंट डिपार्टमेंट के साथ मिलकर तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन कराए। पुलिस वाटर बोर्ड के अमले को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। आगे बढ़े आपको बताएं, महकमा तालीम सिंध ने असातिज़ा के प्रमोशन केसेस जमा कराने की आखिरी तारीख का ऐलान कर दिया है। तमाम असातिज़ा को प्रमोशन केसेस 25 अक्टूबर तक सिंध सेक्रेटेरिएट के दफ्तर में जमा करवाने की हिदायत कर दी गई है। सूबाई महकमा तालीम की हिदायत के मुताबिक प्राइमरी स्कूल टीचर, जूनियर स्कूल टीचर के प्रमोशन के लिए दस्तावेज़ात जमा कराएं, जबकि जूनियर स्कूल टीचर को हायर स्कूल टीचर की प्रमोशन हासिल करने के लिए अपने केसेस जमा कराने की हिदायत की गई है। महकमा तालीम का कहना है कि आखिरी तारीख गुजरने के बाद किसी प्रमोशन केस को नहीं देखा जाएगा, जबकि ताख़ीर के बायस प्रमोशन हासिल न करने के जिम्मेदार असातिज़ा खुद होंगे। शहर कायद में कोरोना से मुतासरा 7,000 से ज़ायद मरीज घरों पर करंतना है, जबकि 13 मरीज अस्पताल में वेंटिलेटर्स पर मौजूद हैं, जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। महकमा सेहत सिंध ने कोरोना के मुतालिक एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची के मुख्तलिफ सरकारी और निजी अस्पतालों में कोरोना के 195 मरीज ज़ेरे इलाज हैं, जिनमें से 13 वेंटिलेटर्स पर और 93 मरीजों को हाई फ्लू ऑक्सीजन पर रखा गया है। यहाँ पर आपको हम खबर से आगाह करें, न्यू कराची के हुदूद सलीम सेंटर पर खड़े रिक्शे में आग लग चुकी है। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वजूहात क्या है, जानते हैं अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। जी दानियाल, आगाह कीजिएगा, क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी देखें, बिल्कुल कराची के इलाका न्यू कराची सलीम सेंटर के करीब ये एक चलते हुए रिक्शे में अचानक आग लगी है और आग लगने के नतीजे में कोई किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक नागन चौरंगी से सलीम सेंटर आने वाले रोड के ऊपर ये चलता हुआ रिक्शा था, जिसमें अचानक से आग लगी और इसमें मौजूद अफराद फौरी तौर पर रिक्शे से बाहर आ गए। करीब में मौजूद दुकानों के अफराद ने इस रिक्शे पर आग पर काबू पाने की कोशिश की है पानी डालकर, ताहम किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस हाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया आपका दानियाल सैयद तफसीलात से आगाह करने के लिए। जैक्सन पुलिस ने कराची पोर्ट पर किसी भी किस्म के आतिशबाजी के वाक़े के ख़तरे के पेश नज़र फौरी रिस्पॉन्स की रिहर्सल की है। SSP के मानी फ़िदा हुसैन के हिदायत पर कराची पोर्ट ऑयल एरिया पर किसी भी नाखुशगवार वाक़या पेश आने के पेश नज़र फौरी रिस्पॉन्स की रिहर्सल की गई है। रिहर्सल में जैक्सन थाने के एहलकारों और कराची पोर्ट के मुलाजमीन ने हिस्सा लिया। इस मौका पर रेंजर्स के एहलकार भी मौजूद थे। मलीर में पुलिस ने मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारकर 8 गुटखा सप्लायर्स को गिरफ्तार कर लिया है। SSP मलीर इरफान बहादुर के मुताबिक शाह लतीफ़ टाउन, कायदाबाद, सुखन और मलीर कैंट में गुटखा मावा की सप्लाई और फरोख्त में मुलविस 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से भारी मिकदार में गुटखा मावा तहवील में ले लिया। गिरफ्तार मुलजिमान पाबंदी के बावजूद इलाके में गुटखा फरोख्त कर रहे थे। अदालत ने गुटखा मावा की तैयारी और फरोख्त पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर रखी है। करंट अकाउंट खसारे में रिकॉर्ड इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक पहली समाही में करंट अकाउंट खसारा 3 अरब 40 करोड़ डॉलर रहा है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदा अशरफ खान से। जी अशरफ, आगाह कीजिएगा, क्या तफसीलात हैं? जी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो है करंट अकाउंट का डाटा जारी कर दिया, जिसमें कहा है रवा माली साल की पहली तिमाही में जो करंट अकाउंट खसारा है 3 अरब 40 करोड़ डॉलर की रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया, जो कि गुज़िश्ता माली साल इसी अरसे में यानी 3 माह में 86 करोड़ 50 लाख डॉलर सरप्लस था। यह वजह जो बताई है कि रवा माली साल के पहले 3 माह में जो बरामदात की गई हैं वो महंगी हुई हैं और साथ में माशी सरगर्मियाँ मजबूती से आगे बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से करंट अकाउंट खसारा बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गया। और साथ ही ये बताया कि सितंबर 2020 में करंट अकाउंट खसारा 1 अरब 11 करोड़ डॉलर रहा है, जो कि गुज़िश्ता माह यानी अगस्त के मुकाबले जो है वो कम हुआ। अगस्त में 1 अरब 47 करोड़ डॉलर था। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।
सर्दी की आमद और चीन में तवानाई की तलब बढ़ने के पेश नज़र खाम तेल, कोयले और गैस की कीमतों में इजाफा होने लगा है। आलमी मार्केट में बेंचमार्क लंदन ऑयल 30 सेंट्स महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $84.62 फी बैरल पर पहुंच गया। चीन में दर्जे हरारत में कमी और तवानाई की तलब में इजाफा, आलमी मार्केट खाम तेल और कोयले की कीमत बढ़ने लगी। दुनिया में तवानाई का सबसे बड़ा सारिफ चीन में दर्जे हरारत कम हो रहा है, जिसके बायस आलमी मार्केट में अमरीकी खाम तेल 50 सेंट फी बैरल महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $82.16 फी बैरल पर पहुंच गया। रवा माह अब तक अमरीकी खाम तेल 9.5% महंगा हो चुका है। रवा माह बेंच मार्क लंदन ब्रेंट ऑयल भी एक दिन में 30 सेंट महंगा होकर 7 साल की बुलंद सतह $84.62 फी बैरल पर पहुंच चुका है, जो अब तक 8% तक महंगा हो गया है। माशी माहिरीन का कहना है कि खाम तेल की मुसलसल बढ़ती कीमत और पाकिस्तान में डॉलर मुसलसल महंगा होता रहा तो रवा माह के इख्तिताम पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक और इजाफा हो सकता है। शहर में आलूदगी कम होने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मुताबिक आज शहर में आलूदगी 150 से 160 दर्जे रहेगी। पाकिस्तान के आलूदा शहरों में कराची का आज दूसरा नंबर रहा, जबकि दुनिया भर के आलूदा शहरों में कराची का 10वां नंबर था। बारजा कराची का नंबर आलूदा शहरों में 21वें नंबर पर आ चुका है और आलूदगी का दर्जा 87 रिकॉर्ड किया गया। KHU इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप का तीसरा रोज फॉरवर्ड्स के नाम रहा। मजमूई तौर पर 4 मैचेस में होने वाले 33 गोल्स ने मुख्तलिफ क्लब्स की चैंपियनशिप के लिए तैयारी का पोल खोल दिया। KHU स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलशन इकबाल में कराची हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर एहतमाम इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में हनीफ खान 11 ने इमरान खान की शानदार हैट्रिक की बदौलत अल सगीर हॉकी क्लब वाइट्स को 13 गोल से चट कर दिया। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।